ओके जी, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था। वापस आ गए हैं सर। एन को 156 से मल्टीप्लाई करना है, 180 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, 180 एन माइनस 156 एन इक्वल्स टू 360 को उधर भेज दोगे, पॉजिटिव 360, ये हो जाएगा 24 एन इक्वल्स टू 360 एन इक्वल्स टू 360 ओवर 24। ये जरूर ट्राई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ए सी डी पूछ रहा है, ए सी डी ये एंगल है, इसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे भेजो इसको, ठीक है। मैंने ये बेसिक चीज करानी थी तुम्हें, ठीक है जी। एडजेसेंट साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ए बी एंड बी सी, तो ये ए बी और बी सी बराबर है, तो ये सर ये 140 है, ये बराबर वाला भी 140 डिग्रीज होगा। अब 140 प्लस 140 करते हो तो 280, फुल रेवोल्यूशन में से 280 माइनस करते हो तो ये 80 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। सर अगर 140 डिग्रीज इंटीरियर एंगल है, वही फॉर्मूला लगेगा, 140 इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 ओवर n। n को मल्टीप्लाई करोगे एंड सो ऑन सो फॉर, तुम्हें आता है सी बी एंड बी सी आर एडजॉइंट, सी बी एंड बी डी, सो सी बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन, कैलकुलेट ए बी डी। ए बी डी हमने 80 डिग्रीज निकाल लिया था, ठीक है जी। इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, पॉलीगॉन्स भी कल आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पूछेगा कि कौन से इस जगह में कौन सा ट्राइंगल, कौन सी शेप फिट होगा। पहला पार्ट वही है सर, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव, तो 165 है, 165 इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 ओवर n। ये करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ए बी पी क्यू पार्ट का पॉलीगॉन है 12 साइड्स, कैलकुलेट x, ठीक है जी। ए बी पी क्यू, ये बहुत बड़ा एक पॉलीगॉन है। वो कहता है x का वैल्यू निकालो सर, दैट हैज 12 साइड्स, तो 12 साइड्स का मतलब है 12 माइनस टू इंटू 180 अपॉन 12 करोगे तो तुम्हारे पास एक एंगल आ जाएगा इंटीरियर, दैट्स गोइंग टू बी 10 इंटू 180 ओवर 12। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 2 टाइम्स एंड 6 30 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स, 30 इंटू 5, ये 150 हो गया मेरा बेटा। ये 150 है, x निकालना है तो 165 प्लस x प्लस 150 इक्वल्स टू 360 और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये करना, इसको प्रैक्टिस करो, सिमेट्री प्रैक्टिस करो सर। वो कहता है रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4, ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। we need to understand shade three more squares so that the completed grid has a rotational symmetry of order 4। तो ये सर, ये पूरी चीज शेड कर दो, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, जब ये रोटेट होगा तो ये वाला जो ब्लॉक है, सॉरी मैं ब्लॉक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, ब्लू से शेड कर देता हूँ। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 चाहिए सर, ये 1 2 3 बॉक्स शेड कर दिए सर। अब मैं जब इसको रोटेट करता हूँ तो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ये जब एक क्वार्टर रोटेशन होगी तो इधर आ जाएगा, हाफ रोटेशन आएगा तो यहाँ आ जाएगा, 3 क्वार्टर्स यहाँ होगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे, तो 4 दफा अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। इनको करो, ये प्रैक्टिस से ही आएंगे सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये देखो जैसे शेड वन मोर स्क्वायर सो दैट द कंप्लीटेड स्क्वायर ग्रिड हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। अब ये तुम्हारे पास स्क्वायर ग्रिड है बेटा, स्क्वायर ग्रिड में हमेशा चेक करो, एक तो ये लाइन होगी, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मुझे एक स्क्वायर और शेड करना है, फिर शेड वन मोर स्क्वायर, ये वाला शेड करता हूँ तो इसका क्या होगा, ये वाला शेड करता हूँ तो फिर इसका क्या होगा। सो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री तो मुझे मैच नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में अगर ये है तो ये यहाँ शेड होना चाहिए, ये है तो फिर यहाँ आएगा। सर हमें एक स्क्वायर शेड करना है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं डायगोनल्स देखता हूँ सर, अगर डायगोनल्स देखता हूँ तो और से देखना बेटे, ये दिस इज द डायगोनल, सो दिस इज हाफ्ड परफेक्ट सर। अगर ये एक शेप है तो ये यहाँ शेड हो जाएगा, सो माय लाइन ऑफ सिमेट्री इज गोइंग टू बी दिस बिकॉज आई जस्ट हैव टू शेड वन मोर स्क्वायर। उसके बाद है ये क्वेश्चंस हैं, इसको करो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर, ये जैसे एक है, सेवन साइडेड पॉलीगॉन एंड डायग्राम में सिक्स एंगल्स एक्स एंड सिक्स एंगल्स एक्स हैं और एक वाई है। इसमें कहता है सबसे पहले ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री द डायग्राम, और वाई की वैल्यू दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम एक काम करते हैं सर, दिस वुड बी माई लाइन ऑफ सिमेट्री राइट इन द मिडल, दिस इज माई लाइन ऑफ सिमेट्री। याद आधा ब्रेक कर दिया इसने। अब y को कहता है कि y 126 है, और तो 126 प्लस 6x इक्वल्स टू सर टोटल कितना है, साइड गिनते 1 2 3 4 5 6 7, और वैसे भी बोला 7 साइडेड पॉलीगॉन। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 7 माइनस 2 इंटू 180। टोटल सम पूछे तो डिवाइड बाय n नहीं करना है सर, 5 इंटू 180 करो, कितना आया, 900 आ गया। 126 प्लस 6x इक्वल्स टू 900, 6x इक्वल्स टू 900 माइनस 126, x इक्वल्स टू 900 माइनस 126 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। इसको प्रैक्टिस करो, प्लीज अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है। ये किस पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हमारे पास ये पुराने क्वेश्चन है, मगर हमारे पास गिवन नहीं होता
तुम्हारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, साइन कॉस टेन का टेबल गिवन होता है। वो कहता है इन द डायग्राम ए बी सी द स्ट्रेट लाइन बी डी इक्वल्स टू 4 नजर आ रहा है। ठीक है जी, साइन बी, अगर साइन बी है तो ऑपोजिट जो है वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए बी डी। ए बी डी जरा मार्क करते हैं सर, ए बी डी ये वाला निकालना है सर। इज दिस एन acute एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल? इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। आई नो फॉर अ फैक्ट कि साइन बी होगा, अगर साइन बी है तो ये बराबर होगा साइन 180 माइनस बी। तो इसका अगर बी है ना, तो इसका साइन भी बराबर है। acute एंगल का और ऑब्ट्यूस एंगल का साइन बराबर होता है। acute एंगल का और ऑब्ट्यूस एंगल का कॉस नेगेटिव होता है और टैन भी नेगेटिव होता है। तो अगर ये साइन पूछ रहा है, साइन एबीडी पूछ रहा है, एबीडी देखा तुमने, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो जो साइन बी है, जो एक्यूट एंगल का साइन है, वही ऑब्ट्यूस एंगल का भी साइन है, तो 0.85 रहेगा। टेबल देखो। उसके बाद कॉस एबीडी, कॉस ऑफ एबीडी। अब कॉस ऑफ एबीडी तुम्हारे पास यही वाला एंगल है, मगर कॉस ऑफ अक्यूट एंगल, ये बी जो है ना, जो बी गिवन है बेटा वो अक्यूट है, ये अक्यूट है, इसके बराबर वाला ऑप्टियूस है। तो कॉस में ना अगर अक्यूट का 0.53 है ना, तो ऑप्टियूस का -0.53, बस माइनस का साइन लगता है, प्लस माइनस 0.53। ठीक है जी। इसको माइनस कर लेना, 0.85 माइनस 0.53, 0.53, 5 माइनस 3 2 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, 0.32। ठीक है जी। इसमें भी यही है, इसको ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो। आई एम सॉरी बहुत लेट हो रहा है, बट अभी मैं फ्री हुआ था, जब मैं फ्री हुआ तो फौरन ही आपको किया है। सर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। कैलकुलेट द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ खुद से। सर 2 to 3 का शेप, ये शेड हुआ है इतना, सॉरी मैं इसको सही से बना देता हूँ। तो ये शेप है, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक है इस वजह से। सर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। डेफिनेटली सर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ पहले निकालोगे, क्लास विड्थ ऊपर लिख लो। 2 से लेके 3 1 है, 3 से लेके 4 1 है, 4 से लेके 5 1 है, 5 से लेके 8 3 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास 15 अपॉन 1 15, 25 अपॉन 1 25, 20 अपॉन 1 20, 15 अपॉन 3 5। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करते हैं। 2 to 3 बना हुआ है पहले से ही, 3 to 4 भी बना हुआ है। 4 to 5 का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 20, तो 4 to 5 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 20। और फिर 5 to 8 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 5, तो 5 to 8 पे 5 प्लॉट कर दो। ठीक है, ऐसे कर देना। दैट्स आई गेस अबाउट इट। ये चेक करो, ये 2 क्वेश्चंस प्लीज अटेम्प्ट करो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, माय लव एंड प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच, गुड बाय।